10 गुना होगा सीधा, हो जाएगा आराम से। और फंड आ जाएगा हमारा होटल। और एक बार होटल अगर बीजीएफ ने बना दिया तो भाई साहब एमएलए में जो ये काम कर रहे हैं ना, लाइन लगा के आप लोगों के पीछे आएंगे। बस सही बात। लाइन लगा के आएंगे, लाइन लगा के कि यार ये बीजीएफ वाले क्या हो गया यार, ये होटल भी खड़ा कर दिया अपना खुद का। और उसमें 30 जो कमेटी रहेगी, वो कमेटी का नाम रहेगा उस होटल में जी। उनका एंट्री फ्री, ये फ्री, वो फ्री, खाओ पियो जो, क्योंकि वो तो मालिक है भैया, वो तो मालिक है उस होटल का। और वो टॉप 30 कौन होगा ये आपको डिसाइड करना है। भाई वो टॉप 30 कौन होगा ये आपको डिसाइड करना है। अब आइए, अब इनकम कैसे बटेगी? 5% डायरेक्ट हो गया, 5% आपका सीएमसी में घुस गया, ठीक है। अब यहां पर आपकी इनकम और ज्यादा होने वाली है, क्योंकि अब यहां पर एक नया प्लान काम करेगा इसमें, बीजीएफ के प्लान से इतर डिफरेंस प्लान। यू नो डिफरेंस प्लान? RCM वे वाला प्लान, जिसमें नो कैपिंग, जितना पैसा आया उसका परसेंटेज के हिसाब से आपका कमीशन हो सकता है। वो कमीशन 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लिमिट नहीं होती। जैसा वॉल्यूम वैसा परसेंटेज और वैसा डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका रहेगा 9 रुपए से लेके 1 लाख तक 2%। किसका? आपके छोटे ग्रुप का। अब मल्टी लेग में छोटा ग्रुप कैसे पता चलेगा? सवाल है कि मल्टी लेग में छोटा ग्रुप कैसे पता चलेगा? मान लो आपके पास 5 लेग है, तो इसमें से कोई एक बड़ा लेग निकाला जाएगा, बाकियों को जोड़ दिया जाएगा। अब इन दोनों में जो छोटा होगा उस लेग का 2%। समझ गए? यानी यहां पर आपका कमीशन 1,09,000 रुपए से लेके और 1 लाख तक का है, तो 2%। इसी तरीके से एक पूरी स्लैब है, वो स्लैब आपको मिल जाएगी, उसमें लिखा रहेगा किस स्लैब पर कितना है। लेकिन ये सब तो आप प्रमोट करोगे, ये तो इसके लिए आएगी। लेकिन मेन खेल कहां है? स्टेक में। 9 रुपए के हिसाब से आपने लेके रखा और मिलके प्रमोशन करना चालू किया, मिलके आप सभी लोगों ने प्रमोशन करना चालू किया और उसका रेट बढ़ा के उसको लेके गए हम लोग 100 रुपए का। और वो 2 करोड़ जो शेयर है वो आपस में खरीद बिक्री हो रही है, सब एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं और आप लोग नीचे अपना पैसा कमा रहे हैं। ये पूरा ट्रेड टर्मिनल पे चलाएंगे इसको। मुझे लग रहा है आप लोग समझे ही नहीं अभी पूरा कहानी। समझ गए। काफी लोग, ये बहुत सारे लोगों का बाउंस हो गया होगा ये। शेयर मार्केट में जानते हैं, क्योंकि ये जो खेल है ये खेल ये हमेशा बड़े लोग खेलते हैं इसके। क्रिप्टो वाले को जानते हैं, क्रिप्टो वाले को पहचान, ये बिजनेस वाला है ना। जैसे भी अपना एक होटल आप बनाओगे तो उसमें लाखों करोड़, अब इसमें सर ने हम सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया तो बूंद बूंद से समंदर वो बनता है ना। भाई 9 रुपया का कोई ने खरीदा, यानी उस होटल में उसका 9 रुपया का योगदान है। वही मैं सलीम सर को समझा रहा हूँ, उसका भी इनकम मिल रहा है टीम में। भाई रिलायंस ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की, उसने पहले आईपीओ निकाला। जी। भाई निकालती, कोई कंपनी आईपीओ निकालती है ना, तो जिसको वो जो रहता वो आईपीओ खरीद लेता है, उतना पैसा चला जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कमाती चली जाती है, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट और उसका वैल्यू बढ़ता, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो जो 10 रुपया का स्टेक होता है, 10 रुपया का जो यूनिट होता है, वो 100 रुपए 200 500 में बिकता है। जिसके पास जितना होता है उतना बिकता है। लेकिन
जैसे बड़ी कंपनियों में जैसे रिलायंस, टाटा, इनका शेयर क्रैश नहीं हो सकता कभी भी। 10 रुपया में आपने अगर उनका अगर आरएल का मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आपने 10 रुपया का शेयर खरीदा है तो वो कभी 1 रुपया नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही इस बात की गारंटी बीजीएफ दे देगी। ये क्रिप्टो करेंसी वाला खेल नहीं है जो केटी कौन क्वाइन और केटीसी एटीसी कौन चलाते हैं लोग, वो सब ये खेल नहीं है। ये बिल्कुल आपको भाई कॉइन क्या, कॉइन का मतलब क्या, उसको कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं है उसका, नहीं है तो फेक है, फेक हो गया, वो हवा से ऊपर, वो हवा है, वो केवल आपको सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है। यहाँ ये सब कहानी नहीं है। लेकिन जो वो खेल खेलते हैं 2 नंबर वाला, उनको यहाँ इन्वॉल्व किया जा सकता है कि भाई तुम 2 नंबर खेल क्यों खेल रहे हो, आओ ना नंबर 1 का खेल खेलो ना। उनको छोड़ना नहीं है, ये उन्हीं को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। वो 2 नंबर का खेल खेल रहे हैं, हवा में पैसे लोगों का बर्बाद करा रहे हैं। साइड बंद खेल बंद, साइड बंद खेल बंद। यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर जितने भी फंड आएंगे वो सारे फंड का आपको एक प्रोजेक्ट दिखेगा, और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी कीमत बढ़ती जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अभी आप मान लो कोई क्वाइन वाला बंदा है, वो क्वाइन बेचने जा रहा हो, क्या समझा रहा है लोगों को, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। भाई क्वाइन में करवाता ना 1-1 लाख रुपए का लोगों का ज्वाइन कराता है ना, वो 1-1 लाख इन्वेस्ट करा, वो समझाते क्या है साले, और लोग कैसे कर देते हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ। हवा में कर देते हैं वो दूसरे का एग्जाम्पल बना के करा। यहां पर आप दूसरे का एग्जाम्पल नहीं बताओगे। अगर कोई इच्छुक है कि नहीं हमको देखना है प्रोजेक्ट है कि नहीं, आओ देख ले, देख सकता है वो, साइट विजिट कर सकता है वो। सही बात है। इस तरह की हमारी ये तैयारी है, और इसको अगर हम लोग करने में सक्षम हो गए, और करना ही है, सक्षम नहीं करना ही है, करना ही है। अगर हमने बीजीएफ का होटल बनाने में हम सब लोग कामयाब हो गए तो बस एक एग्जाम्पल खड़ा होना चाहिए मार्केट में, होगा सर। एक एग्जाम्पल खड़ा कर दो, बस एक बार बीजीएफ का होटल बना के लोगों के शेयर्स का उनको प्रॉफिट देके और दिखा दिया जाए, एक बार, बस एक ही बार। एक हो गया तो उसके बाद सर आपका कोई नया प्रोजेक्ट लाओगे। अब जैसे मान लो कल होके, मैंने यही कहा ना, मेरे साथ रहोगे तो मेरे को मैं हमेशा सोचता हूं कि इंडस्ट्री, अब मान लो हमने कहा कि एक चीज आपने देखा है, जब लोहा आपने किसी फैब्रिकेटर के दुकान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो लोहा काटते हैं उसका एक इतना बड़ा बड़ा ब्लेड आता है, 4 इंची 16 इंची का ब्लेड आता है, देखा आपने? वो कटर में से लगा देते हैं और वही नाचता है और वही काटता है, देखा है? वो साला इतना गजब का प्रोडक्ट है, वो इतना गजब का प्रोडक्ट है, वो अभी हमारे भारत में नहीं बनता, सब चाइना से इंपोर्ट होकर आता है, और वो प्रोजेक्ट मात्र 10 करोड़ में चालू हो जाएगा यहाँ भारत में, मात्र 10 करोड़ में। क्या करेंगे साला उस प्रोजेक्ट के नाम पर, फिर शेयर इशू करेंगे और वो लाइफ टाइम बनाएंगे, बेचेंगे, और जो कमिटी होगी उसका माल खाएगी लाइफ टाइम, 99 साल। क्यों नहीं हो सकता यार, क्यों नहीं हो सकता? मैं प्रतिभा मेरे अंदर बहुत है, लेकिन मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक कमिटी, एक लीडर, कोई ग्रुप अगर हम लोग चाह दें तो क्या नहीं कर सकते, कुछ हो सकता है, सब चीज हो सकता है, और मैं यही चाह रहा हूं। लेकिन उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल खड़ा करना होगा, होटल। और जब एक बार हमारा होटल अयोध्या में बनके खड़ा हो गया, विश्वास मानो दोस्त, फिर बीजीएफ किसी की मोहताज रहेगी नहीं, किसी को कुछ समझाना बुझाना ही नहीं है। आज रिलायंस का पेट्रोल पंप हर मोहल्ले चौराहे पे आपको मिल जाएगा, मतलब हर रोड पे मिल जाएगा, और लोग कहते हैं अरे रिलायंस वाले भरवा लेना। कैसे खड़ा कर लिया यार उसने, बस कैसे खड़ा कर लिया मोहल्ले में, पब्लिक के पैसे से। और हम लोग ये काम कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं, बस एक खड़ा कर दिया जाए, एक, और कीमत इतनी छोटी है 9 रुपए कि आप किसी को बता सकते हो, कोई बात नहीं यार, एक खरीदो, 1000 खरीदो, तुम्हारी मर्जी, यूनिट। और वो यूनिट में भी सीएमसी, सीएससी, डायरेक्ट, ये सब कहानी तो जो है अपनी वो है ही, और उसके टर्नओवर का पूरा पैसा, पूरा वो, उसमें कोई कटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है,
वो पूरा का पूरा चेक आपको, वो मतलब उसका पूरा इनकम आपको जाएगा।